आप सभी को मेरी ओर से सादर प्रणाम। जीवन की प्रत्यक्ष देवी तुलसी देवी है। आइए जानते हैं तुलसी की नित्य पूजा विधि क्या है, तुलसी में जल चढ़ाने की विधि क्या है, क्या तुलसी के साथ शालिग्राम जी को रख सकते हैं या फिर नहीं रख सकते, और अगर तुलसी सूख जाए तो सूखी हुई तुलसी का क्या करना चाहिए और नई तुलसी का रोपण कब करना चाहिए। तो ऐसे ही कई जानकारी आज आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगा, शास्त्रों के प्रमाण के साथ में। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आपको भी इसी प्रकार सनातन धर्म से जुड़ी वीडियो प्राप्त होती रहे। वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। कमेंट बॉक्स में किसी प्रकार का भी आपका प्रश्न हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। पद्म पुराण में वर्णित आता है, शास्त्र कहता है, उपदेशम ददेदस्या स्वयं आचरते पुनः स याति परमं सीनम माधवस्य निकेतनम। जो भी तुलसी की पूजा करते हैं और तुलसी की पूजा करने के लिए दूसरों को प्रेरित करते हैं, ऐसे भक्तों से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न रहते हैं। इसलिए आपको तुलसी के विषय में सुनना चाहिए और दूसरों को भी सुनाना चाहिए। तो अब हम सबसे पहले जानते हैं कि तुलसी की पूजा विधि क्या है, किस विधि से तुलसी की पूजा करनी चाहिए। तो सबसे पहले हाथ में पुष्प लेकर तुलसी को प्रणाम करें और तुलसी के इन 8 नामों का नित्य पाठ करें। 8 नाम इस प्रकार से हैं। तुलसी की पूजा करते समय तुलसी के इन 8 नामों का स्मरण नित्य करना चाहिए। वृंदा, वृंदावनी, विश्व पूजिता, विश्व पावनी, पुष्पसारा, नंदनी, तुलसी, कृष्ण जीवनी। इन 8 तुलसी जी की पूजा में तुलसी जी के इन 8 नामों का नित्य स्मरण करना चाहिए और स्मरण करने के बाद पूर्वाभिमुख होकर एक दीपक जलाएं। आपकी श्रद्धा है, आप तेल का भी दीपक जला सकते हैं और घृत का भी दीपक जला सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे जो दीपक का पात्र हो शुद्ध होना चाहिए, साफ होना चाहिए। कई लोग एक ही दीपक को कई दिनों तक उसका इस्तेमाल करते हैं, ना तो उसको साफ करते हैं ना तो धोते हैं। इसलिए दीपक नित्य साफ करने के बाद ही दीपक प्रज्वलित करें। तो साफ दिए के अंदर ही दीपक प्रज्वलित करें। तुलसी में जल चढ़ाने की विधि क्या है। तुलसी और भगवान सूर्य को जब भी हम जल दें तो शास्त्र कहता है कि परिक्रमा करते हुए ही जल अर्पण करना चाहिए। तो शास्त्र कहता है कि परिक्रमा करते हुए ही तुलसी के अंदर जल अर्पण करना चाहिए। जैसे कि एक परिक्रमा आपकी पूरी हुई, आपने तुलसी के जड़ में जल अर्पण किया, इसी प्रकार से 4 परिक्रमा करते हुए तुलसी में जल चढ़ाना चाहिए। अब कई लोग कहते हैं कि तुलसी के जड़ में जल नहीं देना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। शास्त्र कहता है पाद्योपाद्यम, सबसे पहले पैरों पर ही जल चढ़ाना चाहिए। तो इसलिए सबसे पहले तुलसी के जड़ में ही जल चढ़ाएं, उसके बाद आप अग्रभाग पर जल अर्पण करें। इस विषय में देवी भागवत में वर्णित आता है, शास्त्र कहता है, तुलसी तरु मूलेषु पुण्य देशेषु पुण्यदम धष्टानाम च तीर्थानाम सर्वेषु च भविष्यति। श्लोक में कहा गया है तुलसी के जड़ में सभी तीर्थों का वास होता है, तो इसलिए सबसे पहले जड़ के अंदर ही जल चढ़ाना चाहिए। दूसरा प्रमाण पद्म पुराण में वर्णित है, शास्त्र कहता है, तस्य मूले स्थितो ब्रह्मा मध्ये देवो जनार्दन मंजरियायां वसते रुद्रः तुलसी तेन पावनी। श्लोक में कहा गया है जड़ में ब्रह्मा जी, मध्य में भगवान विष्णु और तुलसी के मंजरी में
भगवान रुद्र का वास होता है। इसलिए सबसे पहले जड़ में जल चढ़ाते हुए अग्रभाग में तुलसी को सिंचित करना चाहिए। जब आप तुलसी में जल चढ़ाएं तो आप इस मंत्र का जप करते हुए तुलसी को जल अर्पण करें। की पूजा करते समय इस मंत्र का भी जप करना चाहिए। ओम त्रिपुराय विद्महे तुलसी पत्राय धीमहि तन्नो बृंदा प्रचोदयात्। अब जानते हैं कि क्या तुलसी के साथ शालिग्राम जी को रखना चाहिए। तो आप तुलसी और शालिग्राम जी को अलग समझ भी कैसे सकते हैं। देवी भागवत में वर्णित आता है, शास्त्र कहता है, शालग्राम च तुलसीम शंखम चैकत्र एव च यो रक्षते महाज्ञानी स भवेत् श्री हरे प्रियः। श्लोक का अर्थ है कि तुलसी, शालिग्राम और शंख, जहाँ ये तीनों एक साथ हो वहाँ त्रिवेणी का वास होता है। इसलिए तुलसी और शालिग्राम जी का एक अटूट संबंध है। तो आप तुलसी के साथ शालिग्राम जी को रख सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे नित्य शालिग्राम जी की पूजा विधि विधान से होनी चाहिए। देखिए, अगर तुलसी सूख जाती है तो ये एक प्राकृतिक गुण है। कई लोग घबरा जाते हैं कि हमारे तुलसी सूख गई, अब पता नहीं क्या होगा, हमने ढंग से पूजा नहीं की, हमसे कोई गलती हो गई इसलिए तुलसी सूख गई। लेकिन ऐसा नहीं है, तुलसी सूखना एक प्राकृतिक गुण है, इसलिए ज़्यादा भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए। अब तुलसी सूख गई हो तो क्या करें। अगर तुलसी सूख जाए तो आप दोनों हाथों से पकड़कर तुलसी को जड़ के सहित उखाड़ लें। पुराण में वर्णित आता है कि अगर भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी का पत्र ना मिले तो तुलसी का काष्ठ चढ़ा दीजिए, काष्ठ ना मिले तो तुलसी की जड़ चढ़ा दीजिए, जड़ ना मिले तो तुलसी लगी हुई थी वहाँ का मिट्टी भगवान विष्णु को अर्पण कर दीजिए। और अगर आपको मिट्टी भी ना मिले तो सिर्फ तुलसी का स्मरण कर लीजिए। आप सूखी हुई तुलसी का प्रयोग पूजन में कर सकते हैं। अगर आपके पास तुलसी का पत्र उपलब्ध नहीं है तो आप तुलसी की सूखी हुई काष्ठ, जड़, मृत्तिका ये सभी भगवान विष्णु को अर्पण कर सकती हैं। तुलसी कब लगाएं? तुलसी मैया कार्तिक मास के पूर्णवासी को शुक्रवार के दिन इस धरा पर प्रकट हुई थी, इसलिए शुक्रवार को तुलसी लगाना बड़ा शुभ माना जाता है। आप शुक्रवार को तुलसी लगा सकते हैं या फिर बृहस्पतिवार को भी तुलसी लगाया जा सकता है। जब आप तुलसी का रोपण करें तो आपके मन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का निरंतर स्मरण करते हुए तुलसी का रोपण करें। आपको नित्य तुलसी में जल देना है, लेकिन ध्यान रहे देवी भागवत में वर्णित है, श्लोक में कहा गया है पूर्णिमा, द्वादशी, संक्रांति और रविवार के दिन तुलसी का स्पर्श नहीं करना चाहिए और तुलसी के अंदर जल नहीं देना चाहिए। अब कई लोग कहते हैं पंडित जी क्या हम दीपक कर सकते हैं, दीपदान कर सकते हैं? तो दीपदान किया जा सकता है लेकिन जल नहीं देना चाहिए। दीपक तो आपको नित्य करना है। पूर्णिमा, द्वादशी, संक्रांति और रविवार के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ सकते और तुलसी का स्पर्श नहीं कर सकते। दीपक तो आप नित्य कर सकते हैं। आप इस विधि से तुलसी जी की पूजा कर सकते हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है आप सभी को यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इसी प्रकार की जानकारी के साथ आप सभी से मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री सीताराम।